हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन के डोमेन और रेंज को कैसे निकाला जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे हम लोग कहेंगे? तो ऐसे फंक्शन जिसके रेंज रियल नंबर का सेट हो जाए वैसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ये जो सेट बी है वो फंक्शन का कोडोमेन होता है। इस कोडोमेन का ही सबसेट रेंज होता है। रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। यहां तक तो बात क्लियर है। अगर रेंज रियल नंबर का सेट हो जाए या फिर रियल नंबर का सबसेट हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। मीन्स कि अगर रेंज इज इक्वल टू r वेयर r इज सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ r, मतलब रेंज या तो रियल नंबर का सेट हो जाए या रियल नंबर का सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, अगर रेंज के रियल नंबर का सेट या रियल नंबर के सबसेट के होने के साथ साथ अगर उस फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन f एक रियल फंक्शन है। मतलब सिर्फ रेंज जब रियल होगा, रियल नंबर का सेट होगा तो हम उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, और जब डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट हो जाए तो हम उस फंक्शन को रियल फंक्शन कहेंगे। डोमेन इज इक्वल टू r और सबसेट ऑफ r एंड रेंज इज इक्वल टू r और सबसेट ऑफ r। मतलब इसका मतलब है कि f एक रियल फंक्शन होगा जब डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसे बताएंगे कि वो किस तरह से एक रियल फंक्शन है। तो देखिए, हम एक फंक्शन लेते हैं f(x) इज, कोई फंक्शन ले लेते हैं कि f एक फंक्शन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में एक फंक्शन f डिफाइन है। कुछ इस तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का डोमेन और रेंज कोडोमेन दोनों का दोनों रियल नंबर का सबसेट है। अगर इस फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर का सबसेट आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एक रियल फंक्शन है। तो चलिए हम लोग इसके रेंज को निकालते हैं। रेंज कैसे निकाला जाता है? आप लोगों को याद होगा कि जब हम डोमेन के एलिमेंट्स को उस फंक्शन के अंतर्गत डालते हैं तो हमें जो इमेजेस मिलते हैं वो इमेजेस का सेट ही उस फंक्शन का रेंज होता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। डोमेन जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में क्या आते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, मुझे नहीं पता। अब देखिए, अब हम क्या निकालना चाहते हैं? इस डोमेन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज, मतलब डोमेन का वैल्यू देने पे इस फंक्शन में रेंज क्या आता है। तो f of 1 इज इक्वल टू
2x है ना, तो 2 × 1 + 1 = 3 f of 2 मीन्स इमेज ऑफ 2 मीन्स इसमें 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से है ना, तो इसका इमेज सब हम लोग निकालना सीख रहे हैं। f of 2 मतलब इमेज ऑफ 2 = 2 × 2 + 1 = 5, इमेज ऑफ 3 = 2 × 3 + 1 = 7। इसी तरीके से और भी हम लोग इमेजेस निकालते रहेंगे ये सारे एलिमेंट्स को डाल के फंक्शन में। तो देखिए 3 5 और 7, इसका इमेज 3, इसका इमेज 5, इसका इमेज 7 है, चूंकि 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 7 है। तो देखिए यहाँ पे जो है सो ये भी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आया है, मतलब कोड डोमेन में हमें रेंज क्या क्या मिला, 3 5 7, ठीक है, ऑड नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जबकि रेंज क्या है, रेंज = जो है वो क्या आएगा, 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक आते जाएगा। मतलब हम जितना एलिमेंट को डालते जाएंगे उसमें फंक्शन में, तो उतने एलिमेंट का हमें इमेज मिलते जाएगा। ओके, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उतने को तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिए कि 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक जा रहा है। तो रेंज ये हो गया और डोमेन ये हो गया, को डोमेन। तो देखिए इस फंक्शन का डोमेन और को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, और रेंज जो आया है वो क्या आया है, नेचुरल नंबर का सबसेट आया है। सारे नेचुरल नंबर तो नहीं आए हैं इसमें तो सिर्फ ऑड नंबर आए हैं। तो देखिए ये जो है सबसेट हो गया नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर जो है सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज आया है इस फंक्शन का, रेंज ये सबसेट आया है रियल नंबर का, क्योंकि रेंज जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है और नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब है कि रेंज रियल नंबर का सबसेट है। तो रेंज यहाँ पे रियल नंबर का सबसेट हो गया, उसके बाद डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर का सबसेट हो गया। तो हमें कोडोमेन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये कि डोमेन भी नेचुरल नंबर का सबसेट और रेंज भी रियल नंबर का सबसेट, मतलब डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सबसेट हो गया। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन जो है, ये फंक्शन f जो कि इस तरीके से डिफाइन है, f(x = 2x + 1), यह एक रियल फंक्शन है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रियल फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जरा वो देखिएगा, और उसका डोमेन और रेंज जो है कैसे निकाला हम लोग सीखेंगे, उसे भी जरा ध्यान से देखिएगा। कोई फंक्शन आपको दे दिया हुआ रहेगा f(x = x² + 1), ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये एक रियल फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालिए, क्या होगा। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं कि रियल फंक्शन जो होता है उसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होता है या फिर रियल नंबर का सबसेट होता है, या तो रियल नंबर का सेट होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा डोमेन और रेंज। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन से रियल नंबर होंगे, क्योंकि अगर मुझे पता हो जाएगा कि कौन कौन से रियल नंबर होंगे तब तो हम बता ही देंगे कि इसका डोमेन क्या है। वही तो हमें पता करना है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और उस एलिमेंट्स के कारण जो इस दूसरे सेट में इमेज का सेट बना है, उस इमेज का सेट हमें पता करके बताना है, मतलब रेंज बताना है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज हमें बताना है कि क्या होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन है ये x² + 1, f(x) इस तरीके से डिफाइन है, f(x = x² + 1), ये एक रियल फंक्शन हमें दे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो सेट होता है, पहले वाला सेट का एलिमेंट्स ही इस फंक्शन का डोमेन होता है, मीन्स कि x और ये क्या होता है, y उसका इमेज, यानी कि x डोमेन और y रेंज होता है। तो x की जगह पे क्या होगा वो हमें पता करना है। अब देखिए चूंकि यह एक रियल
फंक्शन है तो रियल फंक्शन का डोमेन तो एक रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर्स के ही सेट या फिर उसके सबसेट होंगे ना। तो कौन कौन से रियल नंबर होंगे वो हमें पता करना है। तो जरा सोचिए कि जब इमेज भी रियल होना चाहिए, मीन्स ये एक रियल फंक्शन है तो इसका इमेज भी रियल नंबर का सेट ही होगा। मतलब हमें x की जगह पे ऐसे रियल नंबर्स को लेना होगा ताकि उसका इमेज भी एक रियल नंबर आए। हमें x की जगह पे ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं लेना होगा जिससे कि इमेज जो बनेगा उसका वो रियल नंबर नहीं आए, मीन्स अनडिफाइंड हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए। उस टाइप का हमें x का वैल्यू लेना ही नहीं है। x के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे रियल नंबर्स को लेने हैं जिसके संगत हमें f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर आए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम x की जगह पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा। मीन्स इसके डोमेन में मतलब x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, मीन्स x बिलोंग्स टू r। ओके, x की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर, जब कोई भी रियल नंबर रखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी रख के देखिए ना, कोई भी रियल नंबर देखिए ना रख के, तो वो x² + 1 का वैल्यू मीन्स fx, जिसको हम y भी कहते हैं, उसका वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r मीन्स r जो है वो रियल नंबर का सेट है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट हो गया। तो लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f, मतलब फंक्शन का डोमेन जो है वो r है। ठीक है, क्योंकि जब हम सारे के सारे रियल नंबर्स को इसमें रखेंगे तो उसका इमेज भी एक रियल नंबर ही आएगा। ओके, अब जरा सोचिए, ये तो डोमेन हो गया, रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? रेंज देखिए, रेंज क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम फंक्शन में डोमेन के वैल्यू को डालते हैं तो हमें रेंज मिलता है। तो आप इस फंक्शन में सारे रियल नंबर को डाल डाल के देखिए कि क्या आपको उसका इमेज मिल रहा है, क्या आपको f ऑफ x का वैल्यू मिल रहा है, तो वही वैल्यू का सेट फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब कोई भी रियल नंबर को डालिएगा ना, जैसे देखिए ये रियल नंबर का लाइन है जिसमें इधर -∞, इधर +∞ और बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव साइड है, इधर निगेटिव साइड है। ओके, तो जरा इस फंक्शन को देखिए, fx = x का होल स्क्वायर + 1, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। x की जगह पे जो है आपका क्या है, x डोमेन है जो कि रियल नंबर है, पूरा के पूरा रियल नंबर को आपको इसमें डाल के इसका इमेज का सेट निकालना है और वही रेंज हो जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव वाले नंबर्स को इसमें डालिएगा, पॉजिटिव नंबर्स को, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जब आप निगेटिव नंबर को इसमें डालिएगा तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और पॉजिटिव नंबर +1 मतलब 1 से बड़ा ही पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब अगर आप निगेटिव को डालें या पॉजिटिव को डालें इस x के जगह पे, तो आपको ये x² है चूंकि, तो ये एक पॉजिटिव टर्म ही आएगा। तो पॉजिटिव टर्म +1 इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव टर्म +1, तो क्या होगा, वो 1 और प्लस पॉजिटिव कोई नंबर, तो वो क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा ना। और हाँ, सिर्फ एक कंडीशन में वो 1 के इक्वल होगा, जब आप x के जगह पे 0 डाल दीजिएगा। f ऑफ 0 = 0 का स्क्वायर + 1 = 1। मतलब सिर्फ 0 डालने पे आपको f ऑफ x का वैल्यू 1 आता है, जबकि निगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स को डालने पे आपको f ऑफ x का वैल्यू 1 से बड़ा आता है। मीन्स कि f ऑफ x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। तो f ऑफ x क्या है, y, f ऑफ x को ही तो हम y कहते हैं।
मीन्स y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो y क्या होता है? y तो इमेज का सेट होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखने का क्या मतलब होता है कि x जो आपका डोमेन है उसको जब आप फंक्शन में डाले हैं तो आपको y इमेज मिला है, मीन्स y इमेज होता है, इमेज का सेट मीन्स रेंज होता है y। तो y हमें ये रेंज मिला है कि y जो होना चाहिए मीन्स रेंज जो होना चाहिए इस फंक्शन का वो 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से बड़ा या उसके बराबर ये वाले रियल नंबर्स होंगे। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू, चूंकि 1 है ना, लेना है 1 को, हम लोग इंटरवल में पढ़े थे 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालते हैं। हम और भी एग्जाम्पल को देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो जरा देखिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। डोमेन, जैसे ही हम डोमेन की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि x की जगह पे हमें उन रियल नंबर्स को लेना होगा ताकि हमें f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर आए, मतलब मीनिंगफुल जो नंबर है वो आए। तो देखिए हमें x के जगह पे क्या रखना होगा। अगर देखिए हम x के जगह पे 5 रख दिए ना, जो कि एक रियल नंबर है, तो क्या होगा 1/√5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइंड है। इसका मतलब हम 5 नहीं डाल सकते हैं इस फंक्शन में। ओके, क्योंकि x से जब हम जैसे ही 5 डालते हैं तो f ऑफ x जो है मीन्स जब हम x से जहाँ पे 5 डालेंगे तो f ऑफ x इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी रियल नंबर है क्या? नहीं, इन्फिनिटी तो रियल नंबर लाइन के बाहर है। मीन्स हमें x के जगह पे यानी कि डोमेन में 5 नहीं लेना होगा। तो हमें सिर्फ ऐसे रियल नंबर्स को लेने होंगे x के जगह पे जिसके संगत हमें y का वैल्यू एक रियल नंबर आए। तो हम कौन से नंबर को रखेंगे जरा सोचिए। अगर हम √x माइनस 5 ये जो दिया हुआ है, अगर ये वाले टर्म को निगेटिव ले लेंगे मीन्स x माइनस 5 इज लेस देन 0 अगर ले लेंगे, 0 से छोटा ले लेंगे, मतलब निगेटिव ले लेंगे, तो भी क्या होगा, ये जो f ऑफ x है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंडर निगेटिव जैसे ही आता है तो वो फिर इमेजिनरी नंबर को दिखाने लगता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आगे आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ रहे। अभी तो हमें रियल नंबर का चाहिए, सबसेट रेंज को होना चाहिए। तो हमें x के जगह पे ऐसे नंबर को लेना होगा ताकि हमें y का वैल्यू एक रियल नंबर आए। मीन्स हमें ये रूट के अंदर वाला टर्म को निगेटिव नहीं लेना होगा, x का वैल्यू 5 नहीं लेना होगा। बहुत सारे बातों को ध्यान रखते हुए तब चलना होगा फंक्शन को देख के कि किस तरीके का फंक्शन है, इसका डोमेन क्या हो सकता है। ओके, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो रेशनल नंबर है उसे p/q के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ओके, कोई भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब आप q को 0 के इक्वल कर दीजिएगा तो p/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर वो डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए उसी तरीके से ये रेशनल फंक्शन है जो कि p/q के फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन। हियर f(x) इज अ रेशनल फंक्शन क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर को जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना है। ओके, मीन्स √x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, √x माइनस 5 को 0 के इक्वल नहीं होना है। और क्या, x माइनस 5 को हमेशा 0 से बड़ा होना होगा। मीन्स x माइनस 5 जो रूट के अंदर जो
नंबर होते हैं उसको हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ही वो डिफाइन होता है। मतलब अगर रूट के अंदर x रहे तो x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तभी वो डिफाइन होगा, नहीं तो वो निगेटिव साइन ले लेगा और फिर वो इमेजिनरी नंबर्स को दिखाने लगे, आयोटा दिखाने लगेगा। तो हमें तो रियल नंबर चाहिए। तो x माइनस 5 को x माइनस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स रूट अंडर x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। रूट उधर चला गया तो फिर स्क्वायर लगे 0 ही आएगा ना। x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे है x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल टू 0 वाले साइन को हम हटा देंगे, क्योंकि जब हम 0 के इक्वल लेंगे ना इसको तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन को देखना है और ये कंडीशन को देखना है, x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये कंडीशन को देखना है। तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x के जगह पे जो रियल नंबर आएंगे उसे हमें प्राप्त करना है। x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 5, ये उधर चला गया तो x हमें 5 नहीं लेना है। और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इससे हमें आया x इज ग्रेटर देन 5, मतलब हमें x के जगह पे 5 नहीं लेना है, 5 से बड़ा नंबर्स को लेना है, 5 से बड़े रियल नंबर्स को लेना है। मैं क्यों बोलती हूँ कि रियल नंबर्स को लेना है, क्योंकि डोमेन जो होता है रियल फंक्शन का वो एक रियल नंबर का सेट ही तो होता है। इसीलिए यहाँ पे x के लिए कंडीशन आ गया, डोमेन के लिए कंडीशन आ गया कि ये 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा रियल नंबर का सेट होगा। मीन्स आप इसे नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं इस तरीके से, ये माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ये 0 और ये अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 5 को नहीं लेना है, बस इधर के एलिमेंट को लेना है, 5 से बड़ा एलिमेंट को लेना है। तो वो जो रेंज हो जाए, सॉरी डोमेन जो होगा DOMAIN, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। मीन्स हम इस तरीके से ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी को इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कि ये फंक्शन का डोमेन है। अब हम लोग फंक्शन के रेंज की बात करेंगे कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो चलिए रेंज को देखते हैं। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए जब आप इस फंक्शन में डोमेन के वैल्यू को पुट कीजिएगा, इस फंक्शन में डोमेन के वैल्यू को, तो आपको रेंज निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे डोमेन तो 5 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। आप जब इसमें 5 से बड़ा नंबर डालिएगा तो क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू जरा सोचिए। देखिए फॉर रेंज के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, फॉर रेंज के लिए उधर मैं बना देती हूँ, इधर थोड़ा कम जगह है। रेंज क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। ओके, इसका मतलब है x जब 5 से बड़ा होगा, यहाँ लिख देते हैं, x जब 5 से बड़ा होगा इसका मतलब है कि x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 5 देन x माइनस 5, ये इधर आ गया, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं। मीन्स इसे ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 5 अगर 0 से बड़ा है तो रूट अंडर x माइनस 5 भी 0 से बड़ा होगा। ओके ठीक है। अब जब रूट अंडर x माइनस 5 0 से बड़ा होगा तो देखिए 1 बाय रूट अंडर x माइनस 5 भी 0 से बड़ा एक पॉजिटिव टर्म होगा। देखिए चूंकि 1 क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है और ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। मीन्स ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। ओके मतलब इधर कोई भी नंबर आएंगे, इधर भी कोई नंबर आएंगे, मतलब नीचे 1 तो फिक्स है कि ऊपर 1 है पॉजिटिव है और नीचे जो आएंगे वो 0 से बड़ा, ये वैल्यू 0 से जब जैसे ही बड़ा होगा मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव के साथ साथ मीन्स पॉजिटिव का क्या मतलब कि 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा। और इसका क्या है वैल्यू, इधर दिया हुआ f ऑफ x का ही तो
वो जगह ले लिया है। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और इसे हम y भी लिखते हैं, f(x) के जगह पे y इज ग्रेटर देन 0, और y क्या है, रेंज होता है किसी भी फंक्शन का। तो देखिए y जो है, y से हम किसी भी फंक्शन के रेंज को डिनोट करते हैं, जबकि x से डोमेन को, तो डोमेन तो हमें ये पता चला, और रेंज क्या हुआ, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा मतलब ये सारा 0 से बड़ा, 0 को नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। तो रेंज जो हो गया इस फंक्शन का वो क्या हो गया, 0 से बड़ा। तो उसे इस तरीके से हम लोग ओपन इंटरवल में लिख देंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसका डोमेन और रेंज को निकालते हैं, एक और फंक्शन का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 4 माइनस एक्स बाय x माइनस 4 एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये इस रियल वैल्यूड फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन की अगर हम बात करें, मीन्स हमें x के जगह पे ऐसे रियल नंबर्स को लेने होंगे ताकि हमें f ऑफ x, जिसे y भी कहते हैं, f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर आए। तो x की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, जरा सोचिए, चूंकि रियल नंबर ही लेना है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 4। मीन्स हमें x के जगह पे 4 नहीं लेना होगा, मतलब डोमेन हमें 4 नहीं लेना होगा, डोमेन के एलिमेंट में हमें 4 नहीं लेना होगा, क्योंकि जब हम 4 लेंगे ना तो 4 माइनस 4 इज 0, तो न्यूमरेटर बाय 0 हो जाएगा, और जब किसी नंबर या फिर किसी पॉलिनोमियल को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी तो हमें f ऑफ x का वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो रियल नंबर चाहिए। इसीलिए हम 4x की जगह पे नहीं लेंगे। 4 के अलावा आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल के देखिए, इस फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा, सिर्फ 4 को छोड़ के। तो हम लिख सकते हैं डोमेन यानी कि x, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 को सिर्फ हटा दीजिए रियल नंबर के सेट में से, और बाकी का जो भी रियल नंबर बचा वो सारा का सारा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि उस सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। ये तो डोमेन हो गया, रेंज की जरा बात कीजिए। इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ठीक है, इसे देखिए आप 4 माइनस एक्स डिवाइड, इस कॉमन ले सकते हैं ना, इसे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, इसको कैंसल तो ये क्या आ जाएगा -1, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू -1। ये एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जब आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर लीजिएगा ना, कोई भी कैसे, जो डोमेन में है x के जगह पे वही लेना होगा ना, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन जो है x वो क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 4। जब आप इस पे रखिएगा ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा। कुछ इस तरीके से है ये फंक्शन, सारे के सारे रियल नंबर है सिर्फ 4 को छोड़ के, और इसमें सिर्फ क्या है -1। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, सारे के सारे रियल नंबर का एक ही इमेज है, और वो क्या है -1। ओके, तो ये क्या हो गया, डोमेन का सेट हो गया जिसमें सारे रियल नंबर है, 4 नहीं है, और ये क्या हो गया, रेंज हो गया -1, क्योंकि सारा का इमेज इसमें -1 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि x के जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए ना, आपको -1 ही आएगा। मीन्स कि इस फंक्शन का जो है रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1। ओके, तो आप लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखे इस फंक्शन का, और भी हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि उसके डोमेन और रेंज को कैसे निकाला जाता है अगले वीडियोज़ में। ओके, आज के लिए इतना है, थैंक यू।